आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो श्याम भक्तों, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के दरबार के भव्य दर्शन करेंगे। साथ ही देव उठनी एकादशी पर बाबा श्याम के भव्य श्रृंगार का दर्शन भी करेंगे। और साथ ही आज बाबा श्याम की महिमा के बारे में आप सभी सुनने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और बाबा श्याम की महिमा को सुनते रहिए। श्याम भक्तों, खाटू धाम में बाबा श्याम का जन्मोत्सव चल रहा था। हर तरफ भक्तों का मेला लगा हुआ था। चारों ओर बाबा श्याम के जयकारों की गूंज थी। उसी भीड़ में एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति सोनू की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में कुछ सवाल थे। वो बाबा श्याम के दर्शन के लिए अपने गांव से आया था। सोनू ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि भक्त बाबा श्याम के दर्शन के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन सोनू की आंखों में सिर्फ एक सवाल था। उसने धीरे धीरे बाबा के दर्शन किए और पास में बैठे पुजारी जी के पास चला गया। सोनू ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैंने सुना है कि बाबा श्याम हर किसी का सहारा बनते हैं, हर दुख का अंत करते हैं, पर मैं पिछले कई महीनों से परेशान हूँ। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या बाबा श्याम मेरी सुनेंगे? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बाबा श्याम कलयुग के देवता हैं। उनके दरबार में हर दुखी, हर हारे हुए की सुनी जाती है। वो हर किसी के सहारे हैं, लेकिन विश्वास का होना जरूरी है। क्या तुम्हें उन पर पूरा विश्वास है? सोनू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुजारी जी, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि अब विश्वास भी डगमगाने लगा है। खेती में नुकसान हो गया, कर्ज बढ़ गया, घर की हालत खराब है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचता। ऐसे में कैसे यकीन करूं? पुजारी जी ने सोनू की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने सोनू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा, बाबा श्याम का दूसरा नाम ही हारे का सहारा है। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनकी कहानी सुनकर देखो, वे खुद एक बलिदानी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपना सिर दान किया था। उस त्याग के कारण ही श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया है कि कलयुग में वो सबसे बड़े सहारे बनेंगे। सोनू ने ध्यान से पुजारी जी की बात सुनी और फिर बोला, लेकिन पुजारी जी, क्या सच में बाबा श्याम मेरी मुश्किलें हल कर सकते हैं? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तुम्हारे मन में विश्वास लौट आए। एक बार एक गरीब किसान बाबा के पास आया। उसकी हालत भी तुम्हारी तरह थी। उसने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं अपनी मेहनत से ही खुश हूँ, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि मुझे हर रोज हार का सामना करना पड़ता है। क्या आप मेरा सहारा बनोगे? सोनू ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, फिर क्या हुआ पुजारी जी? पुजारी जी ने कहा, बाबा श्याम ने उसे सपना दिया और कहा, तू चिंता मत कर, मेहनत कर और सच्चे दिल से मुझे याद कर। जो भी हो, तेरा काम रंग लाएगा। किसान ने पूरी श्रद्धा से बाबा के कहे अनुसार काम किया। कुछ ही समय बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने सारा कर्जा चुका दिया। सोनू की आंखों में चमक लौट आई। उसने कहा, क्या बाबा मुझे भी इसी तरह सहारा देंगे? पुजारी जी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है और तुम्हारी मेहनत ईमानदार है तो बाबा श्याम का आशीर्वाद जरूर तुम तक पहुंचेगा। तुम एक काम करो, सच्चे मन से बाबा का नाम लो और अपनी मेहनत को जारी रखो। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुजारी जी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, पुजारी जी, आज आपने मेरी उम्मीदें लौटा दी। मैं बाबा श्याम पर विश्वास रखूंगा और उनकी शक्ति में भरोसा रखकर हर मुश्किल का सामना करूंगा। पुजारी जी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, बाबा तुम्हारा भला करेंगे। बाबा श्याम का दरबार किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, बस तुम्हें खुद पर और उन पर पूरा विश्वास रखना होगा। सोनू ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर बाबा श्याम के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की, बाबा मेरा भी सहारा बनो, हारे का सहारा तुम ही हो। उस दिन के बाद सोनू ने पूरी मेहनत से काम किया और बाबा श्याम में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रखी। कुछ ही महीनों में उसकी हालत सुधरने लगी। उसकी फसल अच्छी हुई, कर्ज चुकाने का मौका मिला और परिवार में खुशियां लौट आई। सोनू अब हर साल बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू जाता है और अपने परिवार के साथ बाबा का धन्यवाद करता है। उसने महसूस किया है कि सच्ची श्रद्धा और मेहनत के साथ जब बाबा श्याम का नाम लिया जाए तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। बाबा श्याम, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में कलयुग के प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं। खाटू श्याम जी का स्थान
राजस्थान के गांव में स्थित है, जहां उन्हें भक्त लाखों की संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। उनके प्रति और विश्वास रखने वालों का मानना है कि वे कलयुग के साक्षात देवता हैं, जो अपने भक्तों के हर संकट को दूर कर देते हैं। महाभारत काल की कथा के अनुसार बाबा श्याम का असली नाम बर्बरिक था। वे भीम के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से ही महाबली और महान धनुधर थे। वे अपनी माता का अत्यधिक आदर करते थे और उनके मार्गदर्शन से शक्ति प्राप्त करते थे। उनकी शक्ति का रहस्य 3 तीरों में था, जिसे तीरधारी बाबा श्याम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बर्बरिक अपने तीनों तीरों से पूरे युद्ध का फैसला कर सकते थे। उनके पास एक तीर से दुश्मनों को नष्ट करने और दूसरे तीर से अपनों की रक्षा करने की शक्ति थी। श्याम भक्तों, महाभारत युद्ध के समय बर्बरिक ने युद्ध में शामिल होने का संकल्प लिया था, लेकिन उनके पास एक व्रत था कि वे हमेशा एक पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। भगवान श्री कृष्ण जो जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल होते हैं तो पांडवों को हार का सामना करना पड़ सकता है, वे उनके सामने ब्राह्मण के रूप में आए और उनसे उनका सिर दान में मांग लिया। बर्बरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ अपना सिर दान में दे दिया। बर्बरिक के त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के रूप में पूजे जाएंगे और जो भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारेगा उनकी हर इच्छा पूरी होगी। इसलिए उनका नाम श्याम पड़ा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को आशीर्वाद के रूप में श्री कृष्ण ने अपना नाम श्याम दिया, इसलिए उन्हें आज बाबा श्याम या खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में उनके रूप में एक शीश शेर की पूजा की जाती है, जो उनकी बलिदानी भावना का प्रतीक है। खाटू गांव में स्थित मंदिर कमेटी का मानना है कि बर्बरिक का शीश जहां स्थापित है और यही वो पवित्र स्थान है जहां वे आज भी अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को उनके भक्त हारे का सहारा के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उन सभी का सहारा हैं जो निराश और दुखी होते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो भी उनके दर्शन करता है और सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उनके भक्त उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं और मानते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं और हर संकट से उनकी रक्षा करते हैं। श्याम भक्तों, फाल्गुन मास में खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है, जिसे फाल्गुन महोत्सव कहते हैं। इस दौरान लाखों भक्त बाबा श्याम के मंदिर खाटू में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस उत्सव में भक्त विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए भक्ति और प्रेम से उनके नाम का कीर्तन करते हैं। बाबा श्याम का जन्मदिन विशेष रूप से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। अभी आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बाबा श्याम के भव्य श्रृंगार के दर्शन कर रहे हैं। ये हारे के सहारे हैं। इनका श्रृंगार भक्तों ने बड़े ही प्यारे तरीके से किया है, बहुत ही अद्भुत तरीके से किया है और पंचमेवा के साथ बाबा श्याम का ये भव्य श्रृंगार अपने आप में एक अलग ही नज़ारा है। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम के मंदिर में जो भी श्रद्धालु अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भक्त मानते हैं कि बाबा श्याम को हर दुखी और संकट में पड़ा व्यक्ति पुकार सकता है और बाबा उसे राह दिखाते हैं। उनके चमत्कारों की कई कहानियां भक्तों के बीच प्रचलित है, जो बताती है कि बाबा श्याम कैसे अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा हमें ये सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और त्याग का महत्व कितना बड़ा होता है। बर्बरिक का अपने सिर का दान करना उनके निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। खाटू श्याम जी का स्मरण और उनके प्रति आस्था यही बताती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, यदि हमारे पास सच्चे दिल से आस्था हो और हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण की कामना करें, तो बाबा श्याम हमें हर मुश्किल सामना करने की शक्ति देते हैं। इस प्रकार बाबा श्याम का जीवन और उनकी महिमा हमें प्रेम, त्याग, भक्ति का संदेश देती है, जो जीवन को सरल और अर्थपूर्ण बनाती है। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने बाबा श्याम के जन्मोत्सव से एक दिन पहले के दर्शन किए खाटू धाम से, और साथ ही बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर यानी देव उत्थान एकादशी पर बाबा श्याम का किस प्रकार का श्रृंगार दिया गया, वो भी दर्शन आपने इस वीडियो के माध्यम से किया। साथ ही बाबा श्याम की आपने
रोचक कथा सुनी, बाबा श्याम की महिमा के बारे में आपने सुना। ऐसा माना जाता है बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर या किसी भी समय अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो बाबा श्याम आपके बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं, आपकी पुकार सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, ये बातें बाबा श्याम के प्रेरणा स्रोत भजन मंत्र शक्ति के द्वारा बताई गई हैं। आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम की महिमा के बारे में हर रोज इस चैनल पर सुनते रहें। मिलते हैं बाबा श्याम की एक नई महिमा के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय।